पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक मैंने सब ट्रेवल किया है और हमने लाखों किलोमीटर ट्रेवल किया है। जो हमने यहाँ आके देखा, आंध्र प्रदेश पेनुकोंडा में हमने आके देखा, वो बहुत कम जगहों पर है। जो अमित किशन की जो डिटेलिंग है इंडिजिनस काउ पर, जो पकड़ है, वो बहुत रेयरली कहीं देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में हैवेयू की एक अमित किशन ताकत है। इनका एक बुल है, अभी भी है, वो कांकरेज का भैरवा। वो बुल में इतना एक एलिगेंस पावर है, एक अट्रैक्शन पावर है कि अगर कोई भी उसको देखता है तो उसको सामने एक तरीके का प्रणाम करना उसको जरूरी हो जाता है। इतना ऊपर जाने के बाद, टॉप में पहुंचने के बाद भी इतना कनेक्टिंग है अपने लेबर्स के साथ, अपनी गायों के साथ, अपने रूट्स के साथ, अपने एग्रीकल्चर के साथ, हर चीज जानते हैं और करते हैं। Hi sir, welcome. Welcome to the launch ceremony of Hebebu Farms. Thank you. So आज हमारे साथ हैं Mr. रोहित and who is a very famous YouTuber. So sir, कहाँ से हैं आप? बेसिकली मैं हूँ तो उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से मैं दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ। और बाय प्रोफेशन सर आप? बाय प्रोफेशन लगभग 19 इयर्स राइट। मैं टीवी जर्नलिस्ट रहा हूँ जी। अब जितने भी टॉप भारत में हिंदी न्यूज चैनल्स आप देखते हैं, बिल्कुल, उनमें से काफी न्यूज चैनल्स में मैं टॉप पोजीशन पे रहा हूँ, और जिनमें से इंडिया टीवी, जी न्यूज, दूरदर्शन, न्यूज एक्सप्रेस, राइट, सो मेनी न्यूज चैनल्स में मैंने काम किया है। और 1921 में मई में मैंने टेलीविजन के करियर को क्विट किया एंड टॉप पोजीशन में आने के बाद जी। तो ये मेरा जर्नलिज्म का करियर है। उसके बाद से मैं इंडिजिनस काउ पूरे देश में जहाँ पे भी अच्छा काम होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ अच्छी होती है, आयुर्वेदिक चीजों पर जहाँ अच्छा होता है, काम होता है, वहाँ मैं जाता हूँ। और उन्हीं का प्रमोशन ही मेरा उद्देश्य है कि ये इंडिजिनियस ब्रीड्स ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आए, लोग इसके प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट यूज करें, लोग इसके आधार पर जितना एग्रीकल्चर हो उस पर फोकस करें। ये मेरा अब एम रहा है लगभग 2 साल से। गुड टू नो सर। सर हेबेबू फार्म से कैसे आपका, कब से एसोसिएटेड है हेबेबू फार्म से? हेबेबू फार्म से मैं लगभग 1.5 साल से एसोसिएटेड हूँ जी। और अमित भाई से भी लगभग हम लोगों का परिचय तब से ही है। और मैंने अपने इस करियर में पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक मैंने सब ट्रेवल किया है, और हमने लाखों किलोमीटर ट्रेवल किया है। मैंने और मेरे मित्र भारत सिंह राजपुरोहित ने, हमने साथ बहुत ट्रेवल किया है। हमने पूरे देश में अच्छे भी देखे, छोटे फार्मर्स भी देखे हैं, बड़े फार्मर्स भी देखे हैं, इंडिजिनियस काम करने वाले बड़े बड़े लोग भी देखे हैं, छोटे भी देखे हैं। लेकिन जो हमने यहाँ आके देखा, आंध्र प्रदेश में पेनुकोंडा में हैवेयू फार्म में आके देखा, वो बहुत कम जगहों पर है, क्योंकि यहाँ पर गाय को एग्रीकल्चर से जोड़ा है, ब्रीडिंग पर बहुत अच्छे से फोकस है, और जो ग्रेजुअली काम किया जा रहा है, और जो अमित किशन की जो डिटेलिंग है इंडिजिनस काउ पर, जो पकड़ है, वो बहुत रेयरली कहीं देखने को मिलती है। मतलब बहुत कम देखने को मिलती है। इतना एक्सटेम्पोर, इतनी माइन्यूट डिटेलिंग, चाहे वो गिर ब्रीडिंग को लेकर हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे कांकरेज हो, चाहे जाफराबादी बफेलोज हो, वो जो माइन्यूट छोटी छोटी डिटेलिंग है, वो आपको भारत में अब कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो ये अपने आप में हैवेयू की एक अमित किशन ताकत है। गुड टू नो सर। थोड़ा सा और बताइए हमें, मतलब अमित सर से आप कहाँ पे मिले, कैसे मिले एग्जैक्टली, आपका वो इंटरेक्शन कैसे हुआ? अमित किशन का हम लोगों का ये एज यूजुअल, अमित भाई आई थिंक देखते होंगे यूट्यूब, हम मार्टी इंडिया को फॉलो करते होंगे, तो उन्होंने पहली बार कमेंट किया था, तो फिर उसके बाद हमारा जीमेल के थ्रू इंटरेक्शन शुरू हुआ जी। फिर वो इंटरेक्शन बढ़ते बढ़ते लगभग 8 या 9 महीने पहले मैं एक बार बेंगलोर आया। मैंने अमित भाई को एक मैसेज ड्रॉप किया सुबह, आई एम इन बेंगलोर। अमित भाई का तुरंत कॉल पलट के आया, क्या बात कर रहे हैं आप, बेंगलोर में हो और मुझसे नहीं मिल रहे हैं आप? तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं जस्ट ऐसे ही मेरा पर्सनली आना हुआ। तो फिर हम लोगों का प्लान बना कि नहीं, मैं इधर आऊंगा, मैं देखूंगा। तो क्योंकि मैं यहाँ पर इनका एक बुल है, अभी भी है, तो वो कांकरेज का भैरवा, कांकरेज का बुल है। वो बुल में इतना एक एलिगेंस पावर है, एक अट्रैक्शन पावर है कि अगर कोई भी उसको देखता है तो उसको, मतलब उसको सामने एक तरीके का प्रणाम करना उसको जरूरी हो जाता है। उसमें एक अट्रैक्शन पावर है। तो मैंने जब से देखा था, तो मेरे को अमित भाई का एक इमेजिनेशन था कि अमित भाई भी एक पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति होंगे जी। तो मैं आया
तो मिला, तो फिर हमारा वो रेगुलर एक कनेक्शन बना। और फिर मैंने देखा कि ये इतना ऊपर जाने के बाद, इतना टॉप में पहुंचने के बाद भी इतना कनेक्टिंग है अपने लेबर्स के साथ, अपनी गायों के साथ, अपने रूट्स के साथ, अपने एग्रीकल्चर के साथ, हर चीज जानते हैं और करते हैं, और एक बड़ा सस्टेनेबल ऑफिस भी चला, सब कुछ को मैनेज करते हैं, लेकिन वो फार्म पे काम करना भी जानते हैं। ये बहुत मैंने उनमें देखा कि वो एक ऑफिस को भी मैनेज करते हैं, वो फार्म को भी उन्होंने वैसा एक इकोसिस्टम बनाया है, डेवलप किया है। मैं तब से मैं इनका फैन हो गया कि ये एक सही बंदा मुझे अब मिला है, जो गाय को भी ऊपर तक ले जा सकता है, जो एग्रीकल्चर को भी ऊपर तक ले जा सकता है, जो एक इकोसिस्टम को बना के रख सकता है। वेल सर, और थोड़ा सा इस बारे में बताइए, क्वालिटी ऑफ फार्म, क्वालिटी ऑफ काव, जो यहाँ के बुल हैं जी, वो टॉप बुल हैं। मैंने इतना गुजरात में, इतना राजस्थान में, महाराष्ट्र में, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा पंजाब में घुमा है जी। जो गिर के जो टॉप, वैसे तो सारे बुल बहुत अच्छे हैं, लेकिन गिर के जो 2-3 जो नंदी हैं, ऋषभ, रतीनो और एक और बुल है इनके पास, वो टॉप 3 बुल्स हैं। ऐसे बुल कभी कभार ही जन्म लेते हैं, लेकिन वो सब अगर यहाँ आ गए हैं ब्रीडिंग को सुधारने में, तो वो बहुत बेहतरीन है। और अगर काऊ की क्वालिटी भी आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द काऊ की क्वालिटीज बहुत बढ़िया है, जो आपको गुजरात में भी नहीं मिलती, वो यहाँ इनकी काऊ की क्वालिटी है। 700+ जब आपके पास गायें हो जाती हैं, उसका मैनेजमेंट बहुत टफ होता है। जैसे उन्होंने टर्म यूज किया, देसी, देसी गायों का, इंडिजिनस गाय का मैनेजमेंट बहुत टफ है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि वो दूध नहीं देती हैं एक टाइम के आने के बाद, लेकिन फिर भी आपको उनको बूढ़ी गायों को भी पालना पड़ता है। जो बुल्स हो जाते हैं, तो हर बुल तो इतना क्वालिटी वाइज नहीं होता, लेकिन आपने उनको भी रखना पड़ता है। फिर 700+ गायों का हर्ड होना, उसको अच्छे से मैनेज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और क्योंकि उतने बड़े अचीवमेंट को, 700 गायों का अचीवमेंट, समझ रहे हैं आपकी कितना डेली का फॉडर लगता होगा, ग्रीन फॉडर, बिल्कुल, कितना बाकी चीजें लगती होंगी, कितना लेबर मैनेजमेंट लगता होगा, लेकिन उसको मैनेज करके एवरी डे 1500-1600 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करना, वो भी टॉप क्वालिटी का, विथ ऑल ऑर्गेनिक फूड आइटम्स के साथ, बहुत बड़ी चीज है। तो ये सब करके दिखाना अचीवमेंट से कम तो है नहीं जी। जैसे कि मैंने आज सुबह से बहुत लोगों से यहाँ पे बात किया, वो भी क्वालिटी, और ओनर्स आर वेरी इंटरैक्टिव दे से, जैसे आपके तो फ्रेंड्स हैं, बट उन्होंने सबको भी यहाँ पे ऐसे एक फैमिली की तरह जोड़ के रखा है, जिस तरीके से मैं आज इनॉग्रेशन में देख रही हूँ। और इनफैक्ट बहुत सारे रिव्यूज, बहुत सारे और यहाँ पे बायर्स से भी हमने सुबह से लिए हैं, और उन्होंने भी एक ही फीडबैक दिया, दैट वी आर वेरी अप्रोचेबल। और सबसे अच्छी बात है, देखिए कि सब कुछ ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है, गौ आधारित हो रहा है, उसके बावजूद प्राइस बहुत कंट्रोल्ड है। अगर आप घी की रेंज भी देखेंगे तो वो 2000 के नियर अबाउट है, because the agenda is not to exactly और मैं जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि हम लोग उस फील्ड में हैं जी, तो वो 2000 के आसपास वो प्रोडक्शन कॉस्ट लग जाती है इंडिजिनियस काऊ का। जब अगर आप घी तैयार करते हैं ना, तो 2000 के आसपास प्रोडक्शन कॉस्ट लग जाती है। तो ऑलमोस्ट सेम रेट पे मार्केट पर दे देना, ये बहुत टफ डिसीजन है। और ये अगर हैबी कर पा रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अमित किशन का एक विजन है कि भाई मेरे को अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देनी है। तो ये यही है सब कुछ, बहुत बड़े, मतलब आई एम बिग फैन ऑफ अमित किशन। और मैं ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए नहीं कह रहा। मैं जहां भी जाता हूं, मैं लोगों से कहता हूं कि आपको फार्म अगर डेवलप करना है, तो हैबी फार्म्स की तरह डेवलप कीजिए। Absolutely, sir. It is in the growing stage, and I'm sure with your feedback, आप जैसे helping hands के through ये definitely farm किसी next level पे जाएगा। क्या है कि अब जो हो रहा है, अब हैबी फार्म ने जो नेक्स्ट स्टेप किया है, वो एग्रीकल्चर के बाद अब जो एग्रो टूरिज्म की तरफ जा रहा है। जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ इतनी सुंदर सुंदर हट्स बनी हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुल ड्रिवन ऑयल तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप जो पुराने जमाने में हमारी वैदिक चक्कियां होती थी विदाउट बहुत लो RPM के थ्रू, तो वो सब आपको यहाँ आने वाले दिनों में मिल जाएगा। मतलब आपका जो कस्टमर बेस होगा ना, उसको एकदम ऑर्गेनिक, प्योर और लो RPM में बने हुए आटा, गेहूं, चावल, दाल, वो सब यहाँ से मिलेगा। और डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी हो गया है, मिलेगा आपको। क्योंकि जब हम मशीनों के थ्रू कोई भी चीज लेते हैं ना, तो वो इतना हीट जनरेटेड होने के बाद मिलता है जी,
जो आपकी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदायक होता है। आज जितना भी हमारा ह्यूमन बीइंग्स है जो डिजीज कंट्रोल हुई है ना, जो डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसके पीछे इस तरह का फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। और अमित भाइयों ने ये बहुत रिसर्च के बाद, मैं कई बार बात करता हूँ, बहुत रिसर्च के बाद एक पुराना वैदिक स्ट्रक्चर खड़ा करने का प्लानिंग की है, क्योंकि उस प्लानिंग में मैंने थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो अब वो जब तैयार हो जाएगा तो एक नेक्स्ट लेवल की चीजें मिलेंगी, और वो भी डोर टू स्टेप कस्टमर डिलीवरी विद एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंटरेक्टिंग विद अस। आज हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरी क्वालिटी और यहाँ के इकोसिस्टम के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, एंड बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वन मोर लास्ट थिंग, अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्लांटेशन की थोड़ा सा कमी है, लेकिन आने वाले महीनों में आप देखेंगे 6 to 7 मंथ में कि पूरा इलाका ग्रीन हो जाएगा। यहाँ के जितने प्लांटेशन अभी हुआ है वो आप बड़े बड़े ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।